जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी यूपी मुरादाबाद से आप सभी का स्वागत करती हूँ। संगत जी, सत्संग को पूरा सुना करिए, अंत तक सुना करिए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती है और हमारे ना जाने कितने कष्ट सत्संग के माध्यम से कट जाते हैं। संगत जी, हमारी स्क्रीन पे जो भी सत्संग रिफ्रेश होते हैं, मेरा मानना है वो गुरु जी की मर्जी से ही होते हैं, क्योंकि मैं भी आप सभी की तरह पूरा दिन गुरु जी के सत्संग सुनती रहती हूँ। संगत जी, मैं आज अपना ही छोटा सा एक एक्सपीरियंस आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी। तो संगत जी, कल ना मेरे को बहुत अजीब सा एक मैसेज रिफ्लेक्ट हुआ कि तेरे घर में कोई नेगेटिविटी है और उसका ना असर तेरे ऊपर बहुत ज्यादा होने वाला है। कल से बहुत मतलब कष्ट तेरे ऊपर बहुत ज्यादा रहेगा। मैंने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता, मतलब ये कैसे हो सकता है। मतलब मैं मानती हूँ गुरु जी को, पूरा बिलीव करती हूँ, बट पता नहीं सत्संग पे मेरे को लगा कि अब सत्संग सुनने से ना बहुत ज्यादा निगेटिविटी हुई है, तो सत्संग नहीं सुनती, सिर्फ गुरु जी का मैं मंत्र जाप करूंगी। संगत जी, यू वोंट बिलीव, आज सुबह जब मैं सो करके उठी हूँ, उठते के साथ ही मेरे पैर में पता नहीं नस खिंच गया या क्या हुआ, मेरे पैर में सुबह से बहुत दर्द, इतना इरिटेशन, इतना गुस्सा, इतना फ्रस्ट्रेशन, बिना किसी बात के, सिर्फ फ्रस्ट्रेशन। शाम होने तक जो भी प्रॉब्लम थी, आई थिंक वो अपने पीक लेवल पे थी। जैसे मैं पहले गुरु जी से जुड़ने से पहले ना, जब मैं ऐसी से बिकॉज ऑफ नेगेटिविटी, बहुत सारा नेगेटिविटी में ऐसी सी हो गई थी कि मुझे बहुत गुस्सा आता था और मैं हमेशा ना भगवान जी से कंप्लेन करती थी कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, और मेरे को इतनी प्रॉब्लम्स क्यों मिलते हैं, जो मेरे साथ बुरा कर रहे हैं उनके साथ क्यों नहीं कुछ होता, वो हमेशा खुश रहते हैं, और मुझे लगता है कि सारी सजा आपको मुझे ही देनी है। ये सब मैं हमेशा भगवान से कंप्लेन करती थी, और बीच में तो मेरे को नेगेटिविटी इतना मुझ पे हावी हो गई थी कि मैं इतनी एग्रेसिव हो गई थी कि मैं भगवान को ही उल्टा बोलने लगती थी। स्पेशली मैं ना, मैंने अपने घर में ना, संगत जी, मेरे हस्बैंड वाले घर में, जहाँ मैं पहले हस्बैंड के यहाँ रहती थी, वो बहुत परेशान थी, तो वहां पे मैंने ना शिव परिवार का फोटो लगाया था। नेट पे देखिए कि शिव परिवार का लोग गणेश जी, कार्तिकेय जी के साथ फोटो लगाते हैं, तो आपकी हर नेगेटिविटी जो है और ये पितृ दोष वगैरह जो है वो कम होते खत्म होते। लेकिन संगत जी, मेरे घर तो ऐसा कोई भी चेंज होने को तैयार ही नहीं था। नेगेटिविटी, लड़ाई झगड़े का रेट बहुत ज्यादा था, तो मैं ना बहुत परेशान हुई, बहुत फ्रस्ट्रेट होने लगी, और मैं ना उस फोटो के ऊपर अपना गुस्सा निकालने लगी थी। मैं भगवान जी को बहुत उल्टा सीधा बुरा बोलती थी। कई बार तो समझ ली ऐसा भी टाइम आया मेरा भी, मैं उस फोटो के आगे अपने सर पटकने लगती थी, और तब मुझे कोई एहसास नहीं था कि ये सब बिकॉज ऑफ नेगेटिविटी हो रहा है। बस भगवान से दूर होती जा रही थी, बहुत दूर हो गई थी। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, फिर कुछ नहीं, संगति मेरे साथ में ऐसा बहुत हुआ था, आज मेरे साथ फिर से वही हुआ कि मैं बहुत गुस्सा, बहुत फ्रस्ट्रेट, और मैं ये कि मेरे यहाँ भी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं गुरु जी, मैं वहाँ पे थी तो ये प्रॉब्लम्स आ रही थी, अब मैं सेपरेट हो गई, यहाँ पर आ गई हूँ, तो फिर मेरे को ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। गुरु जी, आप क्या मुझे मैसेज देना चाह रहे हो कि हम लोगों को वही ऐसे ही सफर करते अपनी मैरिज लाइफ को जबरदस्ती चलाना चाहिए, आप लोगों को क्यों नहीं बदल सकते, दिस दैट ब्ला। मतलब मैं गुरु जी से भी वही कंप्लेंट हुई थी, संगति। लेकिन आज ना मुझे कहीं ना कहीं एहसास तो था कि मैं ये गलत कर रही हूँ, मुझे ऐसे नहीं करना है, बट समथिंग वाज टू मच हावी ऑन मी, कि मुझसे करवा रहा है, मतलब मैं ना, और ना मेरे मन में ऐसे नेगेटिव थॉट्स आए थे कि सत्संग मत सुनो पूरा दिन ना। आज मुझे यही ख्याल दिया गया है कि सत्संग नहीं सुनना है, और मैंने आज सच बता रही हूँ संगति, रोज मैं इतने सत्संग सुनती हूँ, आज मैंने एक भी सत्संग नहीं सुना, और जो नेगेटिविटी थी वो पे हाय, बहुत हाय, बहुत हाय। तो सबसे पहले तो मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करूंगी कि गुरु जी ने मुझे जो बताया था, जो जिसको मैंने बिलीव नहीं किया था, दैट इज एक्चुअली ट्रू, और वो ट्रूनेस का इफेक्ट मैंने आज खुद पे देखा। बहुत ज़्यादा मैं, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, अभी भी मैं शायद नॉर्मल इतनी नहीं हूँ, बहुत आज पेन में, बहुत बुरा दिन मेरा जिसे कहते हैं ना वो गुजरा है। हाँ समझ ही, नो डाउट मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चली, बहुत कुछ है, बट हाँ एक चीज़ का शुक्राना ये भी है कि कुछ भी हुआ, मैंने जैसे ना पहले क्या होता था, मैं परेशानी में पूजा पाठ करने छोड़ देती थी। शुक्र है मेरे गुरु का, शुक्राना है मेरे गुरु का कि जो कुछ भी हुआ, हाँ मैं मंत्र जाप कर रही थी तो मेरा मंत्र जाप करने में मन नहीं लग रहा था, मैंने जबरदस्ती ना ईयरफोन उठाया अपना, अलग गई सत्संग सुनने में। 3-4 सत्संग मैंने तो बैक टू बैक सुने,
और अब मैं ना थोड़ी शांत हूँ, शांत क्या मतलब पॉजिटिव हूँ, बहुत मतलब सही लग रहा है। तो हाँ संगत जी, मैं आप सबको एक मैसेज ये देना चाहती हूँ कि सत्संग सुनने चाहिए। सत्संग सुनने से ही हमारे बहुत सारे कष्ट कट जाते हैं। हर एक सत्संग में गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती है, गुरु जी का मैसेज होता है। और ये ना हम मतलब बहुत कुछ ना हम बहुत बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। मैंने काफी संगत संगत के सत्संग भी सुने हैं कि ऐसे होता है, मतलब आप सत्संगों में ये थंबनेल डाल देते हैं, ऐसे सत्संग होते हैं। हाँ संगत जी, ये चीज मैं भी अपनी करती हूँ कि थंबनेल्स गलत होते हैं बहुत बार, मतलब इतना निगेटिव करते हैं आप लोग जस्ट व्यू लेने के लिए। लेकिन संगत जी प्लीज, अगर आप गुरु जी से जुड़े हुए हैं ना, तो मैं मेरा भी चैनल है, बट मैं आप सभी को यही बोलना चाहूंगी, अगर गुरु जी से जुड़े हुए हैं ना, तो निस्वार्थ भाव से सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की महिमा को ही बताइए। ठीक है, उसमें बढ़ा चढ़ा के कुछ भी मत बताइए, और कुछ भी ऐसे थंबनेल मत डालिए कि लोगों के मन में निगेटिव ख्याल जाए। गुरु जी हैं, वो सब देख रहे हैं, वो सब जानते हैं, वो सब मदद करेंगे, सब सहायता मदद करेंगे। लेकिन जैसे मेरे मन में ख्याल आ गया था ना, मैंने सत्संग नहीं सुना, तो संगत जी प्लीज, अगर आपके मन में भी कभी ख्याल आता है ना सत्संग ना सुनने का, तो जरूर सुनिए। भले ही बेमन से सुनिए, बट सुनिए, क्योंकि जब भी मैंने एक सत्संग ये भी सुना था कि उसमें एक आंटी ने स्टोरी बताई थी कि हम है ना, भगवान का नाम हमें लेना चाहिए, भले ही हम बेमन से नहीं, क्योंकि जब हम बेमन से कोई काम करना स्टार्ट करते हैं ना, उसको कंटिन्यू करते हैं तो धीरे धीरे उसमें हमारा मन लग जाता है। तो मैं वो कहानी आंटी की अब नहीं सुनाऊंगी यहाँ पर, बट मुझे वो बहुत अच्छी लगी थी कहानी। तो संगत जी बस यही बोलूंगी कि भगवान का नाम लो, संग सत्संग सुनो, और गुरु जी का मंत्र जाप करो, गुरु जी का सिमरन करो। ये सब गुरु जी ही मुझसे मैसेज दिलवा रहे हैं संगत जी। तो देखिए, मेरे को तो आज पता भी नहीं था मैं किस बात का शुक्राना करूंगी, लेकिन गुरुपा ने मुझसे ये सब कुछ दिलवाया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गुरुपा मेरे थ्रू ये किसी को ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं संगत जी। तो प्लीज संगत जी, ये मेरे मुंह से अगर निकल रहा है तो मैं आपको साफ मतलब मैं यही बोलूंगी कि सत्संग पूरा सुना करिए, अंत तक सुना करिए, क्योंकि हर एक सत्संग में बहुत सारी ब्लेसिंग्स होती हैं, और कौन सा मैसेज कब गुरु बाबा किसको देना चाह रहे हैं। तो प्लीज, अगर कोई भी सत्संग आपकी स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट होती है, उसको पूरा सुना करिए। और संगत जी, मुझे ना गुरु जी मतलब बता सत्संग सुनवा रहे थे कि हमारे जो शारीरिक कष्ट है ना, वो सपने में ही काट देते हैं, और बाकी कष्ट ना हमें भोगने पड़ते हैं। 10% 90% तो गुरु का हमारे अपने ऊपर नहीं होते। तो संगत जी, मैं ना गुरु जी से कह रही थी, मतलब अपने मन मन में कह रही थी, गुरु जी मुझे सपने याद ही नहीं रहते, बिल्कुल नहीं याद रहते, कुछ पता ही नहीं चलता। तो वो आज आई थिंक सुबह 4 बजे के अराउंड ना मैंने कुछ अजीब सा सपना देखा। वो कुछ इलेक्ट्रिक पोल था समथिंग, मुझे पूरा याद नहीं है। वो गिर गया, पता नहीं क्या हुआ, कुछ करंट वाला था, मतलब समथिंग वो साथ ही मुझे हार्म हुआ है कुछ। असल में आज सुबह से लेके रात तक मेरा पूरा दिन बहुत खराब गया है, बहुत खराब, जिसे कहते हैं ना बहुत खराब। पता नहीं गुरुपा ने मेरा कौन सा कष्ट काटा, कौन सी दिक्कत मेरी दूर की। बस गुरुपा की महिमा गुरुपा ही जाने, वो आगे पीछे कभी ना कभी हमें समझा ही देते हैं, बता ही देते हैं। और गुरुपा, मेरे को बहुत 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 क्षमा करना। आज मैंने जो इतना फ्रस्ट्रेट थी, इतना परेशान थी, फिर वो जो इतनी शिकायतें की, वो इतनी कंप्लेंट्स की, उन सबके लिए मैं तहे दिल से माफी मांग रही हूँ। गुरुपा, मैंने आप मेरे को भी माफ करना। और मेरा जो मासूम सा बच्चा है, नन्हा सा गुरुपा, उसको हेल्थ ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। उसको कुछ ना कुछ, कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहती है गुरुपा, उसको सद्बुद्धि दीजिए। बहुत प्यारा बच्चा है मेरा गुरुपा, वो हमेशा मेरी बात मानता है, कभी जिद नहीं करता, और एक बार में सारी बातें सुनता है। लेकिन संगत जी, कुछ दिनों से वो कुछ रॉन्ग संगत में जाने की वजह से, रॉन्ग संगत में मेरे वो अपने कजिन्स के साथ खेलने वगैरह में उनके जैसा थोड़ा सा हो गया। वो बहुत जिद करने लगा है, बातें नहीं सुनता, और ही ही इज डूइंग सच बैड थिंग्स। तो गुरु का प्लीज उसको सद्बुद्धि दीजिएगा, उसको पहले जैसा अच्छा बच्चा बनाइए जैसे वो था, क्योंकि गुरु जी वो सच में बहुत मासूम और बहुत प्यारा है। गुरु जी, ये हर माँ को अपने बच्चा प्यारा होता है, तो बच्चे अच्छे होते हैं, लेकिन गुरु जी मैं सच में बोलूँ, वो बच्चा वो बहुत अच्छा है, उसमें कुछ स्पेशल क्वालिटीज हैं जो मैंने नॉर्मली किसी बच्चे में इतना नहीं देखी, क्योंकि मेरे को बच्चों का बहुत शौक है, मैंने बहुत बच्चों को खिलाया है। तो मैं जो अपने बच्चे की अडोरेबल थिंग्स देखती हूँ, उसको बहुत प्रेज करती हूँ, नॉट बिकॉज ऑफ दिस कि वो मेरा बच्चा है,
बिकॉज ऑफ उसकी कुछ चीजें बहुत प्यारी है संगत जी, सच में। तो गुरु जी बस उसको सद्बुद्धि दीजिएगा, जो भी उसमें किसी भी कारण से बुरी हरकतें आ रही है, उनकी उसकी सारी बुरी हरकतों को दूर कीजिएगा मेरे गुरुपा। मैं आपका लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। और गुरुपा, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। आपके मंत्र जाप के साथ आगे एक आंटी जी का और सत्संग है। आप आंटी जी की अब नेक्स्ट सत्संग हम आंटी जी का सुनेंगे, आंटी जी की ही आवाज में। आंटी जी का सत्संग भी काफी अच्छा सत्संग है, तो संगत जी सब लोग अंत तक सत्संग को सुनिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आगे आंटी जी का सत्संग है। ओम नमः जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मैं बाबा जी की बेटी बाबा जी की कृपा से अपना आज शुक्राना सत्संग से शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ। आज 14 नवंबर है। संध्या वेले में बाबा जी की कृपा से शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने में मुझसे अगर कोई गलती हो जाए संगत जी, गुरु जी, तो माफ़ कर दीजिएगा मुझे गुरु जी, और माफ़ कर देना संगत जी। संगत जी, कल रात को मैंने बाबा जी को बोला था कि मुझे सुबह उठा देना, मैं 4:30 का अलार्म लगा देती हूँ, आप मुझे भी उठा देना, मुझे चुस्ती फुर्ती रहे। पर संगत जी, मेरी बैटरी कम थी और मैं कुछ सुन रही थी फ़ोन में, तो वो सुनते सुनते मैं सो गई और चार्जिंग पे लगाना भूल गई। पर जब मेरा फ़ोन ऑन था ना, पूरी रात तो नहीं बंद हुआ, आधी रात 2:30 बजे के करीब, पता नहीं 2:30 के करीब मेरा फ़ोन हुआ, अलार्म बजा। मैं कह रही मैंने तो अलार्म लगाया ही नहीं था, ये अलार्म किसने लगा दिया, ये कैसे बज गया। फिर मैंने बंद कर दिया, पता नहीं बस संगत जी, या तो बच्चों ने लगा दिया, मुझे पता नहीं वो कैसे बजा, मैं नहीं जानती। वो बंद करके मैं सो गई। फिर बच्चों ने स्कूल नहीं जाना था आज, तो मेरी देवरानी ने 6:30 बजे मुझे दरवाज़ा खटखटा के बोला कि शायद उन्हें लगा कि बच्चों को जाना है। तो मैंने बोला हाँ हाँ, मैं भूल गई कि नहीं जाना, पर मैंने बोला हाँ हाँ जाना है, लेट हो गया कि नहीं, अभी टाइम है, जा सकते हैं। तो फिर एकदम मेरे को 2 मिनट बाद याद आया कि नहीं जाना। बोला नहीं 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 जाना आज बच्चों ने। मैं फिर सो गई। तो मैं कह रही, मेरे मन में एकदम ऐसे आया कि बैटरी ख़त्म हो गई थी और मैं अलार्म लगाना भी भूल गई और बैटरी भी ख़त्म हो गई थी। तो संगत जी, पर मेरे मन में कहीं न कहीं आया कि गुरुजी तो कई बार आँख जगा खोल देते हैं हमें किसी न किसी तरीके से। आज बाबा जी ने मुझे जगाया क्यों नहीं? अगर मैं अलार्म नहीं बज पाया तो कहीं न कई बार क्या होता है, बाबा जी आँख खुलवा देते हैं, पर बाबा जी ने आँख खुलवाई क्यों नहीं? फिर मेरे को अचानक से ऐसे लगा कि कल मैंने गुरुजी की कृपा से कहीं किसी के यहाँ जाना है, अमृत वेले के लिए, अमृत वेला के लिए सुबह-सुबह मुझे कहीं जाना है। तो मुझे लगा हो सकता है गुरुजी ने मुझे इसीलिए ना उठाया हो कि ये अगर आज भी उठ गई और थकी-थकी रही तो कल ये कैसे जा पाएगी। तो मुझे ऐसा लगा शायद गुरुजी ने इसीलिए मुझे नहीं उठाया कि तू आज बच्चों की छुट्टी, आराम से थोड़ा उठ जा, ताकि तू कल आराम से सुबह-सुबह जा सके। मुझे थोड़ा दूर भी जाना है, कम से कम 45-50 मिनट या 1 घंटा लग सकता है। बस सुबह-सुबह तो रोड खाली होते हैं, तो 40-45 मिनट तो मुझे लगेंगे ही लगेंगे ऑटो या कैब में। तो शायद इसीलिए गुरुजी ने मेरे को नहीं उठाया। तो थैंक यू गुरुजी, आपने मेरा इतना 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 ध्यान रखा, आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। फिर उसके बाद मैंने धीरे-धीरे काम किया सारा, बाबा जी की कृपा से। बाबा के बहुत अच्छे-अच्छे मैसेज आते हैं। बाबा जी मुझे बोल रहे थे कि मैं तेरे कष्ट कटवा रहा हूँ, तू क्यों घबरा रही है? मैं सपने में ही तेरे कष्ट कटवा रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक सपने के लिए गुरुजी को कल बोला था और उन्होंने मुझे सत्संग में भी सुनवाया था। तो उनका मैसेज भी था कि मैंने देखा था कि तू घबरा रही थी, क्यों मैं तेरे कष्ट सपने में ही कटवा रहा हूँ। तो मैं समझ गई, मेरा अच्छा गुरुजी ने वो जो मैंने भयानक सपना कल देखा था, तो गुरुजी मेरे हमारे कष्ट कटवा रहे हैं। सुबह मैंने एक सत्संग देखा था, वो मतलब आया नहीं था सामने, मैंने ऐसे ही फ़ोन ऊपर किया था, तो उसमें लिखा हुआ था कि तू है कि घर के मंदिर से तू ये चीज़ें निकाल दे, तू है कि ये सुनती ही नहीं। तो मुझे लगा कहीं मेरे लिए तो नहीं, क्योंकि हमारे फ़ोन में ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है जो मैसेज और सत्संग आते हैं वो हमारे लिए आते हैं। तो मैंने सुना, तो उसमें आंटी ने वो सत्संग अपना पिछला सुना चुकी थी। बस उसमें एक चीज़ ही बोला था, लाल कपड़े में कुछ चावल है, तो वो कह रही है तो मैंने खुद ही रखे हैं, तो शायद हो सकता है इससे भी नेगेटिविटी आती हो। तो मैंने बोला मैंने तो ऐसा कुछ नहीं रखा गुरुजी,
मेरे को समझ में नहीं आया, तो बाकी आप देख लेना, बता देना, हो सकता है मेरे लिए सत्संग ना हो। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने फिर ध्यान नहीं दिया, मैं अपना काम में लग गई। मतलब मैंने वो सत्संग सुना, फिर उसके बाद मैं अपने काम में लग गई। बाबा जी का मैसेज था कि मैंने तेरे दुख काट दिए हैं, तेरे घर एक नहीं हज़ारों खुशियाँ आएगी, सूर्य की तरह तेरा भाग्य भी उदय होगा और सब चंगा ही चंगा होगा। मेरा बाबा जी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा जी। थैंक यू सो मच गुरु जी। बाबा जी आशीर्वाद दे रहे थे कि जीवन में तुझे कोई दुख ना मिले, सारे काम बनते जाए। बाबा जी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। बाबा जी कह रहे थे तैयारी कर ले, शुक्राना करने की बहुत बढ़िया न्यूज़ मिलने वाली है। बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। एक और सत्संग दिखाता कि जल्दी से सत्संग सुन ले, तेरा पति खराब नहीं है, पर वो कैसे तेरा घर और वो औरत बर्बाद कर रही है, तो निवारण देख ले, सुन ले, इसी वक्त निवारण ले, अभी इसी वक्त। मैंने सुना, पर ऐसा कुछ मेरे को समझ नहीं आया, मुझे याद भी नहीं आ रहा सत्संग का। पर बाबा जी ने सब कुछ ठीक कर दिया। मेरे बाबा जी ने थोड़ी बहुत जो भी थोड़ा दिक्कत है वो बाबा जी आप पे देख लेंगे। बाकी बाबा जी की कृपा से सब बढ़िया चल रहा है, सब अच्छा है। मेरे अंकल जी बहुत अच्छे थे और अच्छे हो गए। थोड़ी दिक्कत हो गई थी, प्रॉब्लम हो गई थी, पर बाबा जी की कृपा से बहुत सुधार हो गया है सब चीज़ों में। और जो थोड़ी 1-2% प्रॉब्लम है वो बाबा जी आप पे देख लेंगे। मैंने तो बाबा जी पे सब कुछ छोड़ दिया है। बाबा जी जाने, बाबा जी का काम जाने, और सब बाबा जी की कृपा से सब चंगा है, सब बढ़िया है, सब बेहतर है। बाबा जी की कृपा है। बाबा आपका अनंतम शुक्राना। बाबा जी का मैसेज था, जा पुत्र ऐश कर, तेरे रोने के दिन अब हंसने में बदलने वाले हैं। बार बार कह रहा हूँ पुत्र, तुझे इसी महीने एक बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा, लेकिन अपने शुक्राने की सेवा बीच में मत छोड़ना। तेरी मौज कितनी। थैंक यू शुक्राना मेरे भोले बाबा। पापा जी आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। थैंक यू, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाबा जी का मैसेज था कि तेरे अच्छे दिन आज से शुरू होते हैं, तेरा अच्छा वक्त आज से शुरू होता है, बस कर्म अच्छे रखियो, कर्म चंगे रखियो। बाबा जी मैं तो हमेशा आपके दिखाए रास्ते पे चल रही हूँ और आगे भी चलती रहूँ। यही मेरी आपसे प्रार्थना है कि बस सही रास्ता दिखाते जाइएगा, हमारा मार्गदर्शन करवाते जाइएगा, हमारा हाथ पकड़ के चलवाते जाइएगा। बाबा आप ही बड़े हो अपने इस घर के, आपसे बिना पूछे, आपके बिना दिखाए किसी मार्ग पे चलना नहीं है। जो जिस मार्ग पे आपने जिस मार्ग पे चलाना है उसी पे चलना है, जो कहना है वही करना है। बाबा जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बाबा जी का मैसेज था, तेरे साथ जो भी हो रहा है वो सब तेरे उससे कष्ट कट रहे हैं, तेरी सारी परेशानियां ऐसे ही ख़त्म होगी। शायद जो थोड़ी बहुत परेशानियां चल रही है, जो दिक्कतें चल रही है, और जो है प्रॉब्लम, जो भी हमारे तकलीफ़ होती है हमको, जो भी हो सकता है उसी के द्वारा बाबा जी हमारे कष्ट काट रहे हैं। तो बाबा आपका इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, हमारे कष्ट कटवाने के लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरु जी। बाबा जी कहते हैं तेरे साथ जो भी परेशानियाँ चल रही है उससे तेरे कष्ट कट रहे हैं, तेरी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी, तेरी सारी परेशानियाँ ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी। तेरे शारीरिक कष्ट मैं सपने में कटवा रहा हूँ, वो सब कष्ट तुझे नहीं झेलने पड़ेंगे जो तेरी किस्मत में लिखे थे, क्योंकि तेरा महाशिव तेरे साथ है। अपने कैरियर की टेंशन ना ले, देर हो रही है, देर लग रही है, पर बेहतर लिख रहा हूँ। तैनू सब देवांगा, रोया ना कर, कल्याण किता, तैनू अमृत वेला बख्श रियासी, मैं ऐश करी। थैंक यू बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। बाबा कह रहे हैं अगर देर लग रही है तो विश्वास कर अपने गुरु जी पे, बहुत बढ़िया मिलेगा। थैंक यू गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। बाबा कहते हैं तेरे घर में जो मेरा स्वरूप है उसमें साक्षात हाजिर नाजिर बैठा हूँ, तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ बाबा जी मुझे कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, मेरे बाबा जी मेरे साथ हैं, मुझे कहीं कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बाबा मेरे साथ हमेशा थे, हैं और रहेंगे। बाबा मुझे पूरा भरोसा है आप पे, आपने बहुत कृपा की है मेरे भोलेनाथ, मेरे गुरुजी आपने बहुत कृपा की है।
हमें हर बड़े बड़े दुख तकलीफ़ कष्ट से निकाला है, बचाया है और कभी किसी की चीज़ की कमी नहीं होने दी बाबा, कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। दुख आया और कैसे चला गया कुछ पता नहीं चला आपकी कृपा से बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा। आपने हर दुख से निकाला हमें, हर तकलीफ़ से निकाला, कभी हमें परेशान नहीं होना हम हो पाए किसी चीज़ की वजह से, किसी भी चीज़ में से आपने तरसने नहीं दिया बाबा। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना सब चीज़ों का बाबा। सब चीज़ों के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। बाबा जी कहते हैं तेरी सारी चिंता हुन मैं ले रहा हूँ, तू बेफ़िक्र होके सो जा, मैं हूँ ना, अब सब अच्छा ही अच्छा होगा, अब सब अच्छा ही अच्छा होगा। हाँ बाबा जी, आपने हाथ थाम लिया है, बस अब तो सब अच्छा ही अच्छा होगा मेरे भोलेनाथ, अच्छा ही अच्छा होगा गुरुजी। जिसके सर पे आपका हाथ है उसे तो कोई परेशानी हो ही नहीं सकती मेरे भोलेनाथ, क्योंकि हम पे कोई परेशानी आने से पहले ही आप कृपा कर देते हो, हमारे कुछ कहने से पहले ही आप सब पूरा कर देते हो। आप अपने बच्चों का इतना ध्यान रखते हो मेरे गुरुजी, मेरे भोले बाबा। आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। बाबा जी का मैसेज था कि कुड़िया आज तुझे खुशखबरी मिलने वाली है, तुझे उम्मीद से ज़्यादा दे रहा हूँ, जिसके लिए तू पिछले कई सालों से कोशिश कर रही है। तेरे बच्चे की जो समस्या है वो भी आज ख़त्म हो जाएगी। तेरे लिए आज का दिन बहुत ही शुभ है, शुक्राना करनी ना भूली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अपनी बेटी को इतना ना आजमाओ, बैठी हो आपके इंतज़ार में, गुरु जी आज की रात तो मिलने आ जाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा जी का मैसेज था, इतना भरोसा करती है फिर हार मान लेती है। वो संगत जी सुबह से ना एक तो काम पड़ा होता है और दूसरा ना मैसेज देख देख के किसी में कुछ लिखा होता है, किसी में कुछ लिखा होता है ना, कई बार मेरा सर घूमने लगता है कि ये सुनूँ वो सुनूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। मतलब जैसे ना मेरे को गुरुजी ने सब सही कर दिया है, सब सही चल रहा है और सब आगे अच्छा ही होगा, पर वो देखती रहती हूँ ना तो थोड़ा मेरा गुरुजी मेरा सर ही घूम जाता है और कैसे कैसे मैसेज होते हैं सत्संग के ऊपर और घर में काम भी पड़ा है तो थोड़ी टेंशन सी हो जाती है। बाकी तो बाबा जी हैं मेरे साथ, मुझे पता है बाबा जी आप हमारे साथ हो और मैं कभी नहीं हारूंगी बाबा जी, मैं कभी नहीं हारूंगी। हार ना मान्या कर पुत्र, तेनू सब कुछ देवांगा। हाँ, तेनू सब कुछ सब खुशियाँ देवांगा। मैं जानती हूँ बाबा जी, सारी सब कुछ आपका ही तो दिया है और आप तो इतने दयालु हो, कृपालु हो मेरे भोले बाबा। आप अपने बच्चों को सिर्फ देते ही देते हो, देते ही देते हो, देते ही रहते हो बाबा। आप बहुत कृपालु हो, दयालु हो। आप ममता की मूरत, दया के सागर मेरे प्रभु। आप मेरे सब कुछ हो गुरुजी। आप मेरे माता हो, मेरे पिता हो, मेरे भाई, मेरी बहन, मेरे सखा, मेरे बंधु, सभी तो कुछ हो आप। आई लव यू बाबा जी, आई लव यू सो मच मेरे गुरुजी। न मोल चाहूँ किसी भी पल का, न किसी भाव का मुझ पे ऋण रहे, तुम्हारे चरणों में छाँव मिलती रहे, जब तक जीवित ये तन रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हाँ बाबा जी, आपके चरणों में सदैव लगाए रखना मेरे भोलेनाथ, अपनी छाया में, अपनी छत्र छाया में हमेशा रखना मेरे भोलेनाथ, हमेशा रखना। जय गुरु जी। बाबा जी कहते हैं आज फिर टेंशन ली, मैंने कहा ना मैं है तेरे नाल, चल उठ शुक्राना कर, फिर देख नज़ारे, शुक्राना कर दी रहे। थैंक यू गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तुसी तो बस यकीन करो, गुरुजी जो देवेंगे, गुरुजी जो देंगे वो बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। हाँ जी गुरुजी, मुझे पूरा यकीन है आप हमारे लिए बेहतर नहीं बेहतरीन ही सोचेंगे। पिता अपने बच्चों के लिए बेहतर नहीं बेहतरीन ही करते हैं। बाबा आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। प्यारे गुरुजी हमारे घर में आइए और हमारी हर परेशानी दुख का अंत कीजिए और हमारे परिवार पे अपना प्यार और आशीर्वाद और रहमत बनाए रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा जी का मैसेज था, पुत्र मैं तेरे घर के बाहर ही खड़ा हूँ, तू क्या सोच रही है, ध्यान कहाँ है तेरा, क्या मुझे अंदर नहीं बुलाएगी। ये मौका किस्मत वालों को मिलता है, जो आज तेरे परिवार को मिलेगा। मेरे आने से तेरे सारे घर में सकारात्मकता आ जाएगी, अब सब अच्छा होगा। बोल शुक्राना था किसी ज़रूरतमंद को ज़रूर भेज। बाबा जी मैंने आपका संदेश पूरी संगत को शेयर कर दिया है, आप सब संगत को ब्लेस कर देना मेरे गुरुजी, ब्लेस कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
बाबा जी कह रहे थे कि मेरी प्लानिंग कुछ अलग है जो तेरे लिए सही है, इसलिए तू मेरी करनी नहीं जान पाएगी मेरी बच्ची। हाँ बाबा जी, हम जो सोचते हैं हमारी सोच तो जहाँ ख़त्म होती है वहाँ आपकी सोच जहाँ आपकी सोच शुरू होती है वहाँ हमारी सोच ख़त्म होती है, और जहाँ हमारी सोच ख़त्म होती है वहाँ आपकी सोच शुरू होती है। बाबा जी, हम जैसा सोचते हैं वैसा नहीं होता, और जैसा हम नहीं सोचते गुरुजी वैसा ही होता है। और हम एकदम शॉक्ड हो जाते हैं कि अरे हमारे बाबा जी ने ऐसा सोचा था। बाबा आपका अनंतम शुक्राना। मैं जानती हूँ बाबा जी आप हमेशा हमारे लिए अच्छा ही सोचते हैं, इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। बाबा जी अपने बच्चों पे इतनी कृपा करने के लिए, इतना प्यार ब्लेसिंग देने के लिए, हमारी इतनी चिंता करने के लिए, हमसे इतना स्नेह करने के लिए, हमें अपने हृदय से लगाने के लिए, हमारा हाथ थामने के लिए, हमें रास्ता दिखाने के लिए, हम पे इतनी कृपा करने के लिए आपका अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। मैं आपका कितना भी शुक्राना करूँ कम है मेरे भोले बाबा, कम है। संगत जी आज भी मुझे एक सत्संग में एक आंटी जी सुना रही थी कि जो होता है ना वो गुरुजी की मर्ज़ी से होता है, और वो हमारी अच्छे के लिए होता है, तो हमें थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए। हाँ संगत जी, और क्योंकि हम इंसान हैं तो हमें थोड़ा लगता है कि अरे कब होगा कब होगा कब होगा, पर होता सब अपनी टाइम से ही है, जब गुरुजी को सही लगता है हमारे लिए, पर होता ज़रूर है। और मुझे पूरा भरोसा है कि जो गुरुजी मेरे लिए करेंगे बहुत बेहतर नहीं बेहतरीन होगा, और जल्दी होगा। और मेरे बाबा जी बहुत 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 कृपा करते हैं, कर रहे हैं। और मेरे बाबा जी बहुत अच्छे मैसेज देते हैं, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। और जिस जो मेरी मनोकामना बाबा जी पूर्ण करने वाले हैं, उसमें थोड़ा टाइम ज़रूर लग रहा है। मेरे बाबा जी कहते हैं तेरी सारी अरदासें पूरी होगी, और ज़रूर होगी। तो बाबा जी जो आशीर्वाद दे रहे हैं उसमें टाइम ज़रूर लग रहा है, पर वो होगा ज़रूर, और बेहतर नहीं बेहतरीन करेंगे मेरे गुरुजी, ये मुझे पूरा भरोसा है। और संगत जी मैंने बड़े मन से शिव पुराण मंगाई हैं, पर मैं पढ़ नहीं पा रही। तो बस आज भी मुझे मैसेज था एक वीडियो में कि जो आपको पढ़ना चाहिए, कुछ पढ़ना चाहिए आपको, कथा बुक पढ़नी चाहिए। वही ना मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, मैं बैठ नहीं पा रही हूँ। रोज़ सोचती हूँ आज शुरू करूँगी, आज शुरू करूँगी। बाबा जी जब बाबा जी की कृपा होगी ना तभी शुरू हो पाएगा। मैं समझ नहीं पा रही कि मैं कब करूँ शुरू, बस निकल जाता है टाइम यूँ ही। बाबा जी मदद कीजिए, बाबा जी मदद कीजिए, ताकि मैं अपना पाठ अपना शिव पुराण, तो मैं जल्दी कोशिश करूँगी कि मैं बैठ पाऊँ और मैं स्टार्ट करूँ रोज़ एक अध्याय पढ़ने का, रोज़ एक पेज पढ़ने का। जैसे भी गुरुजी करवाएंगे वैसे ही होगा। तो बाबा जी की जब मर्ज़ी होगी तब मैं बैठ पाऊँगी शायद। मुझे समझ में नहीं आ रहा बाबा, मेरा बहुत मन है पर मेरा ना टाइम नहीं हो पा रहा। मैं कई बार होता है हम ही आलस कर देते हैं कि अभी करते हैं, ये काम करते हैं, वो काम करते हैं, काम में भी टाइम निकल जाता है। बाबा जी कृपा कीजिएगा कि मैं शुरू कर पाऊँ श्री शिव पुराण। प्लीज़ मेरे पे कृपा कीजिएगा, मैं शुरू कर पाऊँ। अब आज तो पता नहीं मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि भगवान का ध्यान करना, पाठ करना, कथा पढ़ना, ये इसका कोई टाइम नहीं होता। हम जब मर्ज़ी कर सकते हैं भगवान का ध्यान, भगवान को याद। बस बाबा जी कृपा कीजिए। और कल सुबह तो मुझे गुरुजी की कृपा से जाना है बाबा जी, मैं बहुत खुश हूँ। अभी मैंने कुछ तैयारी भी नहीं करी है, मैं भी वो भी करूँगी। और थोड़ा कुछ अभी घर का काम भी है, बाबा जी की कृपा से सत्संग शेयर कर पा रही हूँ। बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सिर्फ सब बाबा जी करवाते हैं, हम कुछ नहीं करते, सब बाबा जी करवाते हैं हमारे अच्छे के लिए। बाबा जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना इतनी कृपा करने के लिए। अभी संगत जी मैंने मेरे कुकर नया है, पर उसमें ना कभी सीटी लग रही है कभी नहीं लगती। तो मैं अभी भी गुरुजी से कह रही थी गुरुजी प्लीज़ सीटी लगवा देना, क्योंकि फिर हिसाब नहीं पता चलता, वो पक जाएगा, मुझे पता नहीं चलेगा। छोले चढ़ाए थे तो पहली सीटी तो मुझे खुद हाथ से उठानी पड़ी। फिर मैं अंदर आई, मैंने गुरुजी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करी, बोला बाबा जी प्लीज़ सीटी उठ बच जाए अपने आप ही, नहीं तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। तो देखिए संगत जी, और आपको आवाज़ भी आ रही होगी सत्संग में, तो मैं चढ़ा कर ही आई थी स्लो पे, और गुरुजी से जैसी मैंने प्रार्थना करी वो सीटियाँ अपने आप बजने लग गई कुकर की। तो इसके लिए भी बाबा जी आपका अनंतम शुक्राना। आप हमारी बहुत बहुत सुनते हैं, हर बात सुनते हैं बाबा जी, छोटी बड़ी। मैं तो
ये नहीं कहूँगी कि ये छोटी है, ये बड़ी है, मैं तो ये कहूँगी कि गुरुजी हमारी सारी प्रार्थनाएँ सुनते हैं, सारी अरदासें सुनते हैं हमारी। और कितनी तो हमारी ऐसी मन की बातें होती है जो हम कहते भी नहीं हैं, और भगवान तो सब जानते हैं, उनको तो सब पता होता है। तो हमारे कहने से पहले ही वो हमारी परेशानी दूर हो जाती है। तो हम बाबा जी, आप हमारी बहुत सुनते हैं, हमारी बहुत हमारी हेल्प करते हैं। घर के भी किसी भी काम में मैं बोलती हूँ बाबा जी आज चुस्ती फुर्ती दे दीजिए, हो जाए। तो कई बार तो संगत जी जैसे मैं बोलती ना, मेरा बहुत काम है गुरु जी प्लीज़ चुस्ती फुर्ती दे दीजिए, मेरी यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है। तो काम करने लगती हूँ ना, वो दर्द भी दूर हो जाता है और काम भी फटाफट हो जाता है। बाबा जी हमारी सब तरीके से हर जगह मदद करते हैं। मार्केट जाना हो, कहीं भी कुछ सामान बाबा जी को साथ लेके जाना, तो वो सारे काम हो जाते हैं संगत जी। अभी मुझे पानी लेने भी जाना था, बाबा जी को लेके जाऊँगी और मुझे पूरा यकीन है कि पानी भी मिल जाएगा। पानी यहाँ साफ़ नहीं आ रहा, तो अब आता भी है तो हम नहीं पीते, क्योंकि जब से बच्चे बीमार हुए हैं हम बॉटल बाबा जी की कृपा से ख़रीद के ही पीते हैं। तो कभी ख़त्म हो जाता है तो मैं बाबा जी से बोलती हूँ, बाबा जी अब ज़रा सा ही बचा है, प्लीज़ मिल जाए, प्लीज़ मिल जाए। कई बार नहीं मिलता ना, तो इसलिए वो तब मैंने ज़्यादातर नोटिस किया जब मैं बाबा जी को बोलती नहीं थी, मेरे को पहले ध्यान ही नहीं रहता था, तो कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था। अब मैंने नोटिस किया है कि मैं जब भी बाबा जी को बोलती हूँ, मैं रात को 8 बजे भी जाती हूँ ना, तो पानी मिल जाता है। तो अभी भी मैं गुरु जी को साथ लेके जाऊँगी, बाबा जी लेके जाएँगे मुझे और पानी दिलाएँगे। बाबा जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, अपनी बेटी का हर पल साथ निभाने का, हर पल रास्ता दिखाने का, अच्छी राह दिखाने का, अच्छा इंसान बनाने का। बस गुरु जी ऐसे ही हाथ आप रखिए अपने बच्चों के ऊपर और अच्छे काम करें हम, अच्छे राह पे चलें हम, ऐसा आशीर्वाद दीजिएगा। बाबा जी आपका अनंतम शुक्राना। बाबा जी सब बच्चों पे, अपने सब बच्चों पे कृपा करना, अच्छी राह दिखाना, सबके घर में खुशियाँ देना, सबके बच्चे स्वस्थ रहे, सबका परिवार हँसता खेलता रहे, सबको दुःख तकलीफ़ दूर कीजिएगा, सबकी मदद कीजिएगा, सबकी रक्षा कीजिएगा, सबको सही राह दिखाइएगा। और जो ये हमारा सत्संग शेयर करें अंकल या आंटी, उनको भी बहुत बहुत कृपा कीजिएगा, उनके घर में बरकत दीजिएगा, उनको खूब खुशियाँ दीजिएगा। तो संगत जी, अब मैं अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ, अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अपने बाबा जी के गुरु मंत्र के साथ इस सत्संग को यहीं समाप्त करते हुए अपने नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा